हेलो दोस्तों, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। पिछले लेक्चर में हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखा था और इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज और फ्लो चार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग को कैसे फ्लो चार्ट में दिखाते हैं किसी भी सिंपल प्रोग्राम को। आज हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड। क्या होता है एड्रेसिंग मोड 8085 में और 8085 में कितने टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड होते हैं। जब हम सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो किसी भी इंस्ट्रक्शन का आपको एड्रेसिंग मोड याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। इंस्ट्रक्शन को देखते ही आप जान जाइएगा कि ये कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा इसका। किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो सीधा यही पूछेंगे कि व्हाट इज एड्रेसिंग मोड एंड डिफाइन इट्स। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो फ्रिक्वेंटली बहुत बार पूछते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेसिंग मोड का है। तो एड्रेसिंग मोड होता क्या है? इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस ऑफ डेटा जिस फॉर्म में होता है उसे कहते हैं एड्रेसिंग मोड। फॉर्म ऑफ एड्रेस ऑफ डेटा गिवन इन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज एड्रेसिंग मोड। फॉर्म ऑफ एड्रेस ऑफ डेटा गिवन इन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज एड्रेसिंग मोड। जैसे देखिएगा, एड्रेस ऑफ डेटा क्या है? किसी एड्रेस पे डेटा या डायरेक्ट रजिस्टर दिया हुआ है। जैसे कि पहला है मेरा, टोटल 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड होते हैं 8085 में। पहला है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, सेकंड है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, थर्ड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फोर्थ है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जिसको रजिस्टर और इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं, फिफ्थ है मेरा इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो हम वन बाय वन सबको अच्छे से रीड करते हैं। क्या होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड? एड्रेस ऑफ डेटा जो रहेगा मेरा वो कहाँ पे होगा? ऑपरेंड के अंदर। ये तो ऑपकोड है। तो ऑपरेंड के अंदर जो एड्रेस ऑफ डेटा है वो मेरा अगर रजिस्टर के फॉर्म में हो, वो भी कौन सा? इंटरनल रजिस्टर, BCDEHLM, तो उसे कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। एड्रेस ऑफ डेटा गिवन इन फॉर्म ऑफ रजिस्टर इज नोन एज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। मूव B, D एंड मूव M, B। B का डेटा सीधा इस मेमोरी में मूव कर देना है या D का डेटा इस B रजिस्टर में मूव कर देना है। तो ये जो है मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। सेकंड है मेरा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इफ गिवन इन फॉर्म ऑफ डेटा इटसेल्फ, डेटा 8 बिट का जो डेटा है या 16 बिट का डेटा है, जो भी वो गिवन है बाय यूजर, जो हम लोग फीड करते हैं डेटा, तो उसे कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इफ डेटा इटसेल्फ गिवन इन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जैसे MVI B29H, इस 29H रजिस्टर को, 8 बिट रजिस्टर को मूव करना है इस B रजिस्टर के अंदर। और किसी भी इंस्ट्रक्शन ऑपकोड के लास्ट में अगर कैपिटल I हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। इफ ऑपकोड ऑफ लास्ट करेक्टर I है ना, इफ ऑपकोड लास्ट करेक्टर I देन कॉल्ड एज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ये एक शॉर्टकट पहचानने का तरीका है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, नेक्स्ट है मेरा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इफ एड्रेस ऑफ डेटा इटसेल्फ गिवन इन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये मेरा इन इंस्ट्रक्शन है, ये ऑपकोड है।
और ये मेरा ऑपरेंड है जो इटसेल्फ मतलब जो यूजर डिफाइन किया है कि ये मेरा एड्रेस है। और मैंने बताया था कि इन और आउट एक ऐसा एक्सेप्शनल है जहाँ पे 8 बिट का एड्रेस यूज करते हैं। तो अगर एड्रेस प्री डिफाइंड हो, जैसे कि मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8 हेक्साडेसिमल या 16 बिट का एड्रेस है, मुझे प्री डिफाइंड मिला है कि यहाँ से डेटा को रीड करना है या यहाँ से डेटा को रीड करना है या यहाँ पे डेटा को राइट करना है, जो भी हो। अगर एड्रेस प्री डिफाइंड हो तो उसे कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसे अगर किसी का नाम पूछना हो, सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई मेरे सामने हो और उसका हम नाम पूछते हैं, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट उससे हम एड्रेस ले रहे हैं। लेकिन अगर वो मेरे सामने नहीं है, वो कहीं और है और उसका नाम हम किसी उसके दोस्त से पूछ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट उस दूसरे का एड्रेस लेना। दूसरे का एड्रेस हम किसी और से ले रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। अगर डायरेक्ट एड्रेस प्राप्त हो रहा है यूजर द्वारा तो वो हो गया मेरा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये है मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इफ एड्रेस ऑफ डेटा गिवन इनडायरेक्टली और एड्रेस ऑफ डेटा गिवन इन फॉर्म ऑफ कंटेंट ऑफ रजिस्टर इज नोन एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसे मैंने बताया था कि इस मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को मूव करना है इस बी रजिस्टर के अंदर। तो ये इनडायरेक्ट हो गया कि पहले हमें एड्रेस पे जाना पड़ेगा, हमें एड्रेस दिया हुआ नहीं है, हमें एड्रेस को किसी पाथ के द्वारा वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ से डेटा को लेना है और मूव कर देना है बी में। तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इम्प्लिसिट, जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड वो मोड है, वो एड्रेसिंग मोड है जहाँ पे ऑपरेंड होता ही नहीं है। इफ एड्रेस ऑफ डेटा नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई ऑपरेंड है, कोई ऑपरेंड नहीं है, ना ही यहाँ पे 8 बिट का एड्रेस और ना ही 16 बिट का एड्रेस, ना ही 8 बिट का डाटा और ना ही 16 बिट का डेटा, कोई एड्रेस ऑफ डेटा नहीं है, नॉट। इट ऑलरेडी डिफाइंड इन ऑपकोड, ये ऑपकोड के अंदर ही ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। इसी को कहते हैं हम इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ये इंस्ट्रक्शन देखते ही आप जान जाइएगा कि ये इंस्ट्रक्शन HALT जो है हाल्ट, ये प्रोग्राम में अगर मैंने प्रोग्राम लिखा, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, तो प्रोग्राम को बंद करने के लिए हाल्ट इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। HLT हाल्ट इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। ये लिख दिए यानी कि प्रोग्राम वहाँ पे बंद हो गया, अब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट। मैंने इसे पढ़ा था लेकिन यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।